अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर आया हूं कि जो सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको सुनने से ज़िंदगी दुनियावी एतबार से जीने का ढंग आता है और दुनिया का खौफ खत्म होता है। आज इंसानों को डराने की कोशिश की जाती है और हम लोग डर भी जाते हैं। बड़ी आसानी के साथ इंसानों को डराने की धमकियां दी जाती हैं और कोशिशें की जाती हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं फुला हूं, मैं ढुमका हूं। बहुत सारे बवाल किए जाते हैं और बेचारे बहुत सीधे साधे लोग भोले वाले डर जाते हैं। खासकर उन लोगों को मेरा ये दावते फिक्र देता हूं जो लोग सोशल मीडिया यानी यूट्यूबर हैं, काम करते हैं यूट्यूब पर। और आज का दौर ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें तरक्की याफ्ता दौर, हर कोई सोशल मीडिया के अंदर पाया जाता है। और सबसे मेन चीज यह है कि आज अक्सर नौजवान हमारे भाई जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और दीगर बहुत जगहों से जो लड़कियों से भी बहुत सारे बात उनके फ्रेंड होते हैं, बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैसेज पे बात होती है, मैसेज के बाद ऑडियो कॉलिंग होने लगती, वीडियो कॉलिंग होने लगती, सारे वीडियो पर भी बात होने लगती है। रफ्ता रफ्ता ये सब बड़ी शातिर चालें खेली जाती है। आज हम लोग ये सोचते हैं कि कोई अगर कॉल हमारे पास कोई बात करने लगे तो हम ये सोचते हैं कि मेरी कोई अदाएं कोई भाग गई हैं, मैं अच्छा लगाऊं, कोई बात हो। मेरे भाई ये बातें सब जहन से निकाल दीजिएगा। अगर तुम्हारे तरफ देखकर कोई हंसे तो इसका मतलब यही नहीं वो तुम पर फिदा हो गया। हंसी होने के दो चांस अक्सर ये देखे होंगे। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई इंसान तुम्हारी तरफ हंसता है तो हंसी अच्छाई में भी हो सकती है, बुराई में भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई देखकर वो हंसा, हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई खामी देखकर वो तुम्हें हंस रहा हो। लेकिन उसको एक ही पहलू नहीं उसको लेना चाहिए, दोनों पहलू से उसको देखना चाहिए। तो आज यही दौर चल रहा है कि इंसान बात करते करते इंसान को फंसा लेता, उसके बाद वीडियो कॉलिंग होने लगती, उसकी वीडियो बन जाती, फिर उसके पास एक कॉल आती, कहती फला मैं फला बोल रही हूँ, तो फला बोल रहा हूँ, या तुम मेरे से बात करते थे और मैं फलाऊं, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और तुम्हारे पास घर में पुलिस पहुंचने वाली है। ये सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर तुमने मेरे कहा नहीं किया तो मैं तुमको ये जेल करा दूंगी या जेल करा दूंगा। ये सारी बातें अगर तुम वो कहता है, सीधा साधा इंसान होता नॉर्मली तो वो डर जाता है। ये डराने की आजकल की बड़ी साजिशें की जाती, डर जाता है। वो कहता है देखिए ऐसा ना कीजिएगा, मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं गलती से मैंने तुमसे बात कर ली, दोबारा नहीं करूंगा। तो वो कहती है ठीक है, नहीं करोगे तो इतना इतना रुपए मुझे दे दीजिएगा, मैं कॉल करना नहीं बंद कर दूंगा। इतना पैसा दे दीजिए, मैं कॉल करना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है, तुमने ऐसा काम कर डाला, यूट्यूब पर तुम्हारी ये वीडियो पहुंच चुकी है, तुम्हारे पर रिपोर्ट कर दी गई, पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी, तुम्हें सजा हो जाएगी, तुम जेल चले जाओगे, बड़ी बदनामी होगी। अगर तुम्हें इन सारी परेशानियों से बचना है तो तुमको मेरे खाते में इतना इतना पैसा इस नंबर पर डालना होगा। अगर पैसा डाल दोगे तो ये रिपोर्ट वापस हो जाएगी। और फिर ऐसा भी नहीं होता, आईपीएस की कॉल भी उसके पास पहुंचती है। लोकल लोग, नकली जो लोग काम करते हैं, इनकी टीमें होती हैं बाकायदा पैसा कमाने वालों की, इंसानों को परेशान करने के लिए, लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फोन भी पहुंचता है, कहता है रिपोर्ट हो चुकी, तुम फला बोल रहे, तुम्हारा फला नाम है, फला आईडी, सब कुछ बताएगा और वो कहेगा हाँ सर मैं वही बोल रहा। तो कहता है ऐसा करो, इतना इतना पैसा लगेगा, तुम्हारा रिपोर्ट खत्म कर दी जाएगी, तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे। सीधा साधा इंसान होता है तो पैसा डाल देता है बेचारा। और लेकिन मेरी बात मानिएगा, ऐसे लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसको बचने के लिए एक सोल्यूशन देता हूं। अभी एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको उससे पूरी बात मालूम चल जाएगी। आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, एंड तक हमारी वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो वाकई एक ज्ञान, एक इल्म आपको हासिल होगा ऐसा, जिससे आपका खौफ दुनिया भी निकल जाएगा। जो पुलिस का खौफ आपके सीने में है, जो नाजायज तरीके से आपको कोई फंसाता है, फंसाने के बाद जो खौफ पैदा होता है, यहाँ तक कि तुमने कोई गलती भी नहीं की होती, बेगलती को आपको फंसाकर आपके सीने में खौफ पैदा किया जाता है, आपके सीने से वो खौफ दूर हो जाएगा अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे। और मुकम्मल जरूर देखिएगा और अपने अच्छी लगे तो अपने भाइयों को भी शेयर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी खराब है। पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अभी देखिएगा किस तरीके से बचने का तरीका, आई वीडियो देखिएगा। का फोन आ रहा है, कोई कह रहा है अलग आईपीएस का नाम बता रहा है, कोई कौन से आईपीएस का नाम बता रहा है। तो क्या वास्तव में सच्चाई किसी आईपीएस ऑफिसर का कॉल आता है, या वास्तव में आपको घर पे पुलिस गिरफ्तार करने आती है?
जब किसी भाई का इस तरीके से वीडियो बन जाता है, व्हाट्सएप पे वीडियो बन जाता है, उसको अनजाने में बन गया, उसने कुछ गलती कर दी होगी, कैसे भी उसका वीडियो क्रिएट हो चुका है। अब उसके पास व्हाट्सएप पे वही धमकियां आ रही है, कोई कभी कह रहा है कि आप ये पैसे भेजिए, ये पैसे भेजिए, नेता ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो क्या रियलिटी में घर पे पुलिस आती है? क्या रियलिटी में किसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है? हमने बहुत सारे वीडियोज में आपको बताया है, लेकिन आज भी ये समस्या लोगों के सामने आती है। लोगों को ये दिक्कत होती है, उसको कॉल आता है, उसके पास किसी लड़की का कॉल आता है सबसे पहले, फिर उसके पास यूट्यूब कंपनी से कॉल आता है, उसके पास पुलिस ऑफिसरों के कॉल आते हैं और वही धमकियां देते रहते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए, जब आपने मेरे 2 या 3 वीडियोस अगर देख ली हैं तो आपको इस बात का कंफर्म 100% पता है कि पुलिस घर पे आती है या नहीं आती है। क्या वास्तव में किसी आईपीएस ऑफिसर का कॉल आता है? क्या किसी यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से वीडियो अपलोड किया जा सकता है? अगर 3 वीडियो आपने देखे हैं तो 100% इस सवाल का जवाब आपके पास है। और अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है कि इस तरीके से वायरल होता है क्या वीडियो, क्या वास्तव में पुलिस का कॉल आता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों होता क्या है, देखिए, जब फेसबुक से हो जाती है दोस्ती, जब इंस्टाग्राम से हो जाती है दोस्ती, वीडियो कॉल तक आ जाती है दोस्ती, तो उसके बाद में दोस्ती परवान चढ़ जाती है और वीडियो कॉल पे चैटिंग हो जाती है। चैटिंग हो जाती है, कुछ अश्लील हरकतें भी कर ली जाती है और उसको पता नहीं चलता है कि ये लड़की है या लड़का है, अपन को कहीं फंसाया जा रहा है, कहीं अपन को इस जाल में फंसा के अपन को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा सकता। अब यहीं से होता है ब्लैकमेलिंग का सिस्टम स्टार्ट। जब दोस्ती होने के बाद में दोस्ती परवान चढ़ जाती है, वीडियो कॉल पे आ जाता है मामला, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करके उसी को वापस व्हाट्सएप पे सेंड करके अलग अलग तरीके से उसको धमकाया जाता है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये पैसे भेज दीजिए, अन्यथा आपका वीडियो जो है वायरल कर दिया जाएगा। तो भाई पैसे, कोई मेरा जैसा है वो तो पैसा भेजेगा नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं। भाई ठीक है, 200-400 रुपए की व्यवस्था करके उसको सेंड कर देते, वो एक अलग बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनके पास पैसों की व्यवस्था होती है या इतने घबरा जाते हैं कि उनके पास अगर पैसे की व्यवस्था ना भी है ना, तो भी वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे तुरंत और उसको सेंड कर देंगे। भाई कैसे भी इससे बचना तो पड़ेगा, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि यार इससे हमको कुछ रास्ता भी तो मिल सकता है। हम पैसे भेजने से पहले किसी से शेयर करें, हमें सोचना चाहिए, हमें इसके बारे में टाइम लेके थोड़ा सा किसी से चर्चा करनी चाहिए, बजाय इसके वो तुरंत ही पैसे उसको भेज देता है। तो भाई एक बार पैसा भेज दिया मतलब फंस चुके हैं बुरी तरह से। पैसा नहीं भेजा है तो आपके चांस है निकलने के, उस सिस्टम से, उस समस्या से आप निकल सकते हैं। निकलना कैसे है, देखिए, अगर आपको फोन आ रहा है किसी यूट्यूब कंपनी से और कह रहा है कि वायरल कर दिया जाएगा, भाई तुरंत तू ये पैसे भेज दे, अन्यथा मैं हमसे यहाँ से अपलोड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके बाद में यहाँ से आप निकल जाओगे, तो एक ऑफिसर का कॉल आएगा, अलग अलग आईपीएस ऑफिसर की फोटो लगा लेगा, अलग अलग नाम बताएगा। आजकल क्या होता है, नया सिस्टम ये है कि आईपीएस जो ऑफिसर है ना, वो लड़कियों के नाम भी लिखने लग चुके हैं। मोनिका सिंह बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, वो लड़की, सेम लड़की की कॉल आती है। अब इसमें क्या है, देखिए, जब पहले राम पांडे का फोन आ रहा था, तब आजकल उस राम पांडे से लगभग लोग एक्टिव हो चुके हैं, लगभग लोगों को पता चल चुका है कि ये फेक कॉल है। ना कोई राम पांडे जी कॉल करते हैं, ना कोई ऑफिसर साहब कॉल करते हैं, ये सिर्फ फेक लोग होते हैं जो हमको सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या सिस्टम निकाला है, इन्होंने उसी टीम में ऐड किया है किसी लड़की को, लड़की की फोटो लगाएंगे, लड़की का नाम लिखेंगे, लड़की से ही कॉल करवाएंगे और वो कहेगी मैं आईपीएस ऑफिसर ये बात कर रही हूँ। अभी मेरे दोस्त के पास कॉल आया है आईपीएस सीबीआई से नंदिता शर्मा, तो नंदिता शर्मा जी ने बताया कि आपका कोई वीडियो है वायरल हो रहा है इधर से, आप यूट्यूब कंपनी से तुरंत संपर्क कीजिए। तो उसका मेरे पास कॉल आया, मैंने कहा मैं बात कर लूंगा नंदिता जी से। मैंने जैसे ही कॉल किया, उनको पता चला कि वास्तव में इसका ये सिस्टम है। तो हमने सोचा आप तक इस जानकारी को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास ना कि किसी जेंट्स आईपीएस ऑफिसर का कॉल आए, आपके पास लेडीज आईपीएस ऑफिसर का भी कॉल आ सकता है, आप सावधान रहिएगा। कोई भी
ओरिजिनल जो आईपीएस होगा, अधिकारी होगा, वो आपको इस तरह से कॉल नहीं करेगा। आपका वीडियो बन चुका है, कोई बात नहीं है, गलती आपने की है, चाहे उसी ने की है, कुछ भी हुआ होगा, चाहे आपकी फोटो को एडिट करके बनाया हुआ होगा, आपको 1% ही डरने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा सावधान रहिएगा, आप उसको जवाब उसी की भाषा में दीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पैसा बिल्कुल नहीं भेजना है। भाई मैं तो कह रहा हूं, अगर पैसा आपने भेज दिया तो आप फंस चुके हैं, देख लेना। पैसा नहीं भेजना है बस। आप घाट मान लीजिए, अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, आपने रिसीव कर लिया, ठीक तो है, आपने इस वीडियो को देखा, उसके बाद मैं जहां तक समझता हूं उसको आपको यह भी एहसास हुआ होगा कि बेमतलब अगर कोई डराता है तो उससे डरना नहीं चाहिए और किसी किस्म की अफवाह में नहीं आना चाहिए। आज हर इंसान एक दूसरे इंसान को डराना चाहता है और डराकर उससे पैसे को कमाना चाहता है, और जो इंसान डर गया तो समझो वो मर गया। आज एक डर का एक ऐसा बिजनेस किया जा रहा है कि इंसान डरा डरा कर पैसों को कमाने की कोशिश की जा रही। ना जाने कितने लोगों की जेबों से पैसे निकाल लिए गए। उनके पास, जो डरने वाले लोग हैं, उनके पास फोन आता है कि फला तुमने ऐसा कर डाला है, तुमने ये किया, तुमने वो कर दिया, फेसबुक पर ऐसा कमेंट कर दिया, यूट्यूब पर ऐसा कमेंट कर दिया, मेरे नाम फला के नाम ऐसा बोल दिया, जिसकी बुनियाद पर आपके पास रिपोर्ट हो गई, आपको ऐसा करना पड़ेगा, इतना इतना रुपए हमारे जल्दी इस नंबर पर डाल दीजिएगा, वरना पुलिस अभी आपको पकड़ के ले जाएगी, आपके रूम से आपको घसीट कर ले जाएगी, आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इससे बेहतर है इतना पैसा डाल दीजिए कि मैं फला ऑफिसर बोल रहा हूँ, फला ये बोल रहा हूँ। कभी ऑफिसर साहब का फोन नहीं आ सकता। ये सब अफवाह है, झूठ है और भरम फैलाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ तुमसे पैसा छीनने के बाद। तुम जब डर के मारे आकर उसके अकाउंट में, उसके उस नंबर पे पैसे जब डाल देते हो, उसके बाद दोबारा उस नंबर पे कॉल नहीं जाता है, क्योंकि वो तुम्हें लूट चुका होता है। वो दूसरा सिम चेंज कर देता है, उसके बाद दूसरा कस्टमर ढूंढता है। ऐसे इंसान को डराकर धमकाकर पैसे लेने का एक जाल बनाया गया है। इंसान को लूटा जा रहा है पैसे डराकर। तो मेरे भाई, मेरे बताने का मकसद ये कि डर का जो बिजनेस किया जा रहा है, उनसे डरना छोड़ दीजिएगा, बल्कि हिम्मत से काम लीजिएगा। ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान को अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत आती तो डर की बुनियाद पर। अगर इंसान डरना छोड़ दे तो वही इंसान कामयाब होता है, और जिसके सीने में डर पैदा हो जाता वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, उस रब से डरो जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। उस रब से डरो जिसके दस्ते कुदरत में मौत है, जो जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। वरना दुनियावी एतबार से किसी इंसान से ना डरो। डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो फेल हो गया, समझो, वो कभी काम कारगर नहीं हो सकता। जो लोग डरते नहीं है, चाहे किसी मामले के काम हो, तो वही लोग हिम्मतवर होते हैं, वही लोग कामयाब होते नजर आते हैं। अल्लाह हम सबको